मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस में। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर नून एंगल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक फार्मूला या एक ट्रिक आपको बताऊंगा। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, हर सिचुएशन में ये फार्मूला अप्लाई होगा। मैं 4 एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा जो कि 4 अलग अलग स्थितियों को बताएंगे और उन चारों ही एग्जाम्पल्स में इस फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोलर नून क्या है और फिर सोलर एलिवेशन किसे कहते हैं, इसकी बहुत ही बेसिक सी जानकारी। आपने सन के पाथ पर हमेशा गौर किया होगा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सन का पाथ कुछ इस तरीके का होता है और सन के पाथ में एक स्थिति ऐसी आती है जब सन हाईएस्ट पोजीशन पर होता है दिन के 12 बजे के आसपास। ये जो पोजीशन होती है इसको बोला जाता है सोलर नून। और सोलर नून की अवस्था में अगर हम सोलर एलिवेशन एंगल मेज़र करते हैं तो ऐसी अवस्था में सोलर नून की अवस्था में सोलर एलिवेशन एंगल सोलर नून एंगल कहलाता है। अब हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि हमको दिया होगा हर क्वेश्चंस का जो इसके जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसको पहले समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले दिया होगा कि जो सन रेज हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो किसी लैटिट्यूड पर वर्टिकल होंगी, वो किसी लैटिट्यूड पर वर्टिकल होंगी। मान लीजिए कि इक्वेटर पर सन की रेज वर्टिकल है। इक्वेटर की जो अक्षांश वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। और ऐसा होता भी है इक्विनॉक्स को, विषुव को जो है साल में 2 बार होता है और इस दौरान जो है सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकल होती हैं। तो पहले एक सिचुएशन हमको दी हुई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सोलर नून एंगल क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको 2 लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं। पहला लैटिट्यूड वो दिया हुआ है जहाँ पर सन की रेज वर्टिकल है और दूसरा लैटिट्यूड वो दिया है जहाँ पर हमको सोलर नून एंगल कैलकुलेट करना है। तो हर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का रहेगा। अब फार्मूला क्या है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सोलर नून एंगल को कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है। 90 माइनस डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स, ये सोलर नून एंगल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में हमको 2 लैटिट्यूड दिए होंगे, पहला लैटिट्यूड ये और दूसरा लैटिट्यूड ये। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हमको कैलकुलेट करना होगा। बस उसको यहाँ पे रख देना है, 90 में से माइनस कर देना है और जहाँ के लिए भी हमको सोलर नून एंगल कैलकुलेट करना है, जिस भी लैटिट्यूड के लिए हमको सोलर नून एंगल कैलकुलेट करना है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब मेन मुद्दा आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और गंभीरता से इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि अर्थ को बना लीजिए। अर्थ को इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, आधी अर्थ बना लीजिए। अर्थ का सेंटर दिखा दीजिए, इक्वेटर दिखा दीजिए, इस तरीके से ये हो गया इक्वेटर। और ये जो दोनों लैटिट्यूड्स की वैल्यू हैं उनको भी शो कर दीजिए। 0 डिग्री इक्वेटर का मतलब यहाँ पर ये हो गया 0 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को भी यहाँ पर शो कर दीजिए, वो यहाँ पर कहीं होगा 60 डिग्री नॉर्थ। दोनों ही लैटिट्यूड्स जो हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। और कहा जा रहा है कि 0 डिग्री इक्वेटर पर सन की रेज वर्टिकल है, कुछ इस तरीके से ये सन की रेज यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो यही सन की रेज, जो सन की रे है वो 60 डिग्री नॉर्थ पर जो धरातल है उसके साथ कितना एंगल बनाएगी, यही एंगल जो है हमको मेज़र करना है, यही है सोलर नून एंगल। ये कैसे निकलेगा,
तो ये तो क्वेश्चन था। अब हमको चाहिए है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स। अब ये जो दो लैटिट्यूड हैं 60 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इसको ज़रा समझ लीजिए। किसी भी स्थान का जो अक्षांश होता है, जैसे यहाँ पर है 60 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा, उस स्थान की जो अक्षांश मान होती है, जो अक्षांश की जो वैल्यू होती है, उसका मतलब क्या होता है, ज़रा उसको समझ लीजिएगा। अगर इस प्लेस को अर्थ के सेंटर से जोड़ दिया जाए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन इक्वेटर के साथ 60 अंश का ही कोण बनाएगी। यही मतलब होता है अक्षांश का या लैटिट्यूड का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपको एक आर्क दिखाई दे रहा है, एक आर्क दिख रहा है या एक चाप दिख रहा है वृत्त का, इसकी जो लंबाई है, या ये कहें कि इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आया, 60 अंश का निकल कर आया। बस इस 60 को वहाँ रख देना है और आंसर निकल आएगा। सोलर नून एंगल एट 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ बराबर आएगा 90 माइनस डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितना निकल के आया अभी, 60। इसको यहाँ पर लिख दीजिए 60, उसको माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा सन रेज और धरातल के बीच में, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? जब सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकल होंगी। अगर हम सिचुएशन को पलट दें, अगर हम ये कहें कि 60 डिग्री नॉर्थ की जगह 60 डिग्री साउथ कर दें, यहाँ पर कर दें, ये है 60 डिग्री साउथ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नॉर्थ और साउथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सन की रेज 0 डिग्री पर वर्टिकल है और 60 डिग्री साउथ पर हमको निकालना है। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, इसी तरीके से ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो भी 60 का ही होगा। और यहाँ पर हम फार्मूले में यहाँ 60 रख देंगे, 90 में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री साउथ पर भी जो सोलर नून एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री का ही बनेगा। अब हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल रहा, पहली सिचुएशन है। दूसरी हम सिचुएशन ले रहे हैं। सपोज करिए कि सन की रेज वर्टिकल हैं, सन की रेज वर्टिकल हैं 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सन की रेज वर्टिकल हैं। तो इक्वेटर पर या 0 डिग्री पर सोलर नून एंगल कितना बनेगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो वही फार्मूला सेम रहेगा, बस हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम बिना किसी देर किए हुए हम सबसे पहले अर्थ को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आधी अर्थ ऐसे बना लेंगे, यहाँ सेंटर दिखा देंगे, ये इक्वेटर की एक लाइन खींच देंगे, ये है इक्वेटर, यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री। अब जो दो लैटिट्यूड्स दिए गए हैं, जो पहला लैटिट्यूड दिया है जहाँ पर सन की रेज वर्टिकल होंगी, और ये जो दूसरा लैटिट्यूड दिया हुआ है जहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर सन की रेज जो है धरातल के साथ कितना एंगल बना रही हैं या सोलर नून एंगल कितना है, इन दोनों को यहाँ पर दिखा देना है। तो 20 डिग्री नॉर्थ होगा कहीं यहाँ पर, 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर होगा। अब हमको क्या चाहिए, फार्मूले में अगर ध्यान दें तो हमको चाहिए दोनों ही लैटिट्यूड्स के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हमको चाहिए। तो 0 से लेके 20 तक का जो एंगुलर डिस्टेंस कितना निकलेगा, वो निकलेगा 20 डिग्री का ही। अगर जो पहला वाला जो मैंने अभी केस आपको समझाया था, अगर उस तरीके से भी देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस आएगा वो 20 डिग्री का आएगा। तो जो सोलर नून एंगल है इक्वेटर पर वो होगा 90 माइनस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स, या एंगुलर डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 20 डिग्री का। तो 90 माइनस 20 70 डिग्री। अगर सन की रेज 20 डिग्री नॉर्थ पर वर्टिकल है तो इक्वेटर पर सन की रेज का जो सोलर नून एंगल बनेगा वो बनेगा 70 डिग्री का। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर सन की रेज 20 डिग्री साउथ पर वर्टिकल हैं तो भी सेम
सेम चीज़ हो जाएगी। 20 डिग्री साउथ से यहाँ 0 डिग्री का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी 20 आ जाएगा, 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो सन की रेज चाहे वो 20 डिग्री नॉर्थ पर वर्टिकल हो या 20 डिग्री साउथ पर वर्टिकल हो, इक्वेटर पर जो सोलर नून एंगल बनेगा वो होगा 70 डिग्री का ही। अब एक और सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन लेते हैं, तीसरी सिचुएशन। दो स्थितियां हमने देखी, अब हम तीसरी स्थिति देखेंगे। मान लीजिए कि सन की रेज जो हैं वो 20 डिग्री नॉर्थ पर वर्टिकल हैं, तो 70 डिग्री नॉर्थ पर सोलर नून एंगल क्या होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सन की रेज 20 डिग्री साउथ में वर्टिकल हैं तो 70 डिग्री साउथ पर सोलर नून एंगल क्या होगा, वो भी सेम ही आंसर आएगा। अब फार्मूला हमारे पास वही पुराना फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, हर सिचुएशन में ये फार्मूला काम आएगा। बस हमें इन दोनों के बीच का ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच का, वो अगर हमको पता चल जाए तो तुरंत आंसर हमको मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए हमने जो बिना देरी किए हुए हम पहले अर्थ को ड्रॉ कर लेंगे। ये आधी अर्थ हमने बना ली, यहाँ अर्थ का सेंटर है और हम सबसे पहले इक्वेटर बना लीजिए, 0 डिग्री ये है इक्वेटर। अब मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं इनको यहाँ पर शो कर दीजिए। 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब हो गया ये है 20 डिग्री नॉर्थ, और 70 डिग्री नॉर्थ का मतलब है कहीं यहाँ पर, इस जगह पर कहीं आएगा 70 डिग्री नॉर्थ। सन की रेज वर्टिकल हैं 20 डिग्री नॉर्थ पर, तो इस तरीके से सन की रे वर्टिकल हैं। ये सन की रे या 20 डिग्री नॉर्थ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो यही सन की रे जो है 70 डिग्री नॉर्थ पर जो धरातल है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके साथ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल कितना होगा, यही होगा इस जगह पर सोलर नून एंगल। ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो फार्मूले में हमको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स। 70 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच का ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगुलर डिस्टेंस है अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो बस उसको वहाँ रख देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा समझिएगा इसको। 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का मतलब है कि अगर इस लाइन को अर्थ के सेंटर से, इस पॉइंट को इस लाइन के थ्रू अर्थ के सेंटर से अगर हम जोड़ दें तो ये जो लाइन है, ये लाइन इक्वेटर के साथ 20 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई स्थान है जिसका अक्षांश मान है 70 डिग्री, तो अगर उस स्थान को अर्थ के सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 70 डिग्री का। तो ये एंगल है 70 डिग्री का, ये एंगल है 20 डिग्री का, और हमको ये एंगल चाहिए 70 डिग्री और 20 डिग्री के बीच का ये एंगल चाहिए। तो हम बड़े ही आसानी से, हमें यहाँ दूर से दिख रहा है कि 70 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो ये एंगल हमको पता चल जाएगा। तो ये एंगल क्या निकल कर आएगा, 70 माइनस 20, ये निकल कर आएगा 50। तो 70 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ के मध्य का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो निकल कर आया है 50 अंश का। तो सोलर नून एंगल एट 70 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा 90 माइनस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स, और वो डिस्टेंस, वो एंगुलर डिस्टेंस निकल कर आ रहा है 50 का। 90 माइनस 50 ये निकल कर आ जाएगा 40 डिग्री का। अगर सन की रेज 20 डिग्री नॉर्थ पर वर्टिकल है तो 70 डिग्री नॉर्थ पर सन की रेज जो है वो उनका जो सोलर नून एंगल बनेगा वो बनेगा 40 डिग्री का। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो अगर सन की रेज 20 डिग्री साउथ पर वर्टिकल हैं तो 70 डिग्री साउथ पर जो सोलर नून एंगल बनेगा वो भी 40 डिग्री का ही बनेगा। अब हम आखिरी और चौथी सिचुएशन देखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि सन की रेज जो हैं वो वर्टिकल हैं 20 डिग्री साउथ पर। हर बार नॉर्थ ले रहे हैं, इस बार हम साउथ कर दे रहे हैं।
20 डिग्री साउथ पर सन की रेज वर्टिकल हैं, तो हम अब हमको 50 डिग्री नॉर्थ पर सोलर नून एंगल क्या होगा ये बताना है। अब देखिए, दो लैटिट्यूड्स दिए हैं, एक है 20 डिग्री साउथ का जिस पर सन की रे वर्टिकल है, और दूसरा लैटिट्यूड दिया हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ का। फार्मूला हमारे पास सेम है, बिना देरी किए हुए हम एक अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला एक सर्कल बनाएंगे, उसका सेंटर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इसके बाद हम दोनों ही लैटिट्यूड्स को यहाँ पर दिखा देते हैं। 20 डिग्री साउथ, तो 20 डिग्री साउथ है यहाँ पर, लगभग यहाँ पर होगा 20 डिग्री साउथ का, और 20 डिग्री साउथ पर जो है सन की रेज वर्टिकल है, तो इस तरीके से 20 डिग्री साउथ पर सन की रे जो है वो धरातल के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 डिग्री नॉर्थ, लगभग इस जगह पर 50 डिग्री नॉर्थ पर यही सन की रेज जो है वो धरातल के साथ 50 डिग्री नॉर्थ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसके साथ ये जो सन की रे है वो कितना एंगल बनाएगी, यही एंगल सोलर नून एंगल है, ये कितना होगा इसको हमको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, फार्मूला हमारे पास एक ही है। हमको ये जो दो लैटिट्यूड्स हैं 50 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, अगर इन दोनों के बीच का ये जो एंगुलर डिस्टेंस है अगर हमको ये पता चल जाए, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगुलर डिस्टेंस है ये पता चल जाए, उसको 90 में से माइनस कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत आसान है। 20 डिग्री साउथ अक्षांश का मतलब है कि इस पॉइंट को अगर अर्थ के सेंटर से जोड़ दें तो इक्वेटर और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री का बनेगा। 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन इक्वेटर के साथ 50 अंश का कोण बनाएगी। अब ये कोण 50 अंश का, ये कोण 20 अंश का, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरी अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों को बस उठा के जोड़ दीजिए। 50 प्लस 20 बराबर हो गया 70। तो ये जो एंगल निकल के आया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल निकल के आया या जो एंगुलर डिस्टेंस निकल कर आया वो आया 70 डिग्री का। बस डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड हमको पता चल गया जो कि 70 है, तो सोलर नून एंगल एट 50 डिग्री नॉर्थ क्या हो जाएगा 90 माइनस 70, और ये आंसर आ जाएगा 20 डिग्री का। अगर सन की रेज 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वर्टिकल है तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सोलर नून एंगल बनेगा 20 डिग्री का। तो इस तरीके से चार अलग अलग स्थितियों में हमने देखा कि सोलर नून एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसके फार्मूले में जो मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी दोनों ही लैटिट्यूड्स के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको मेज़र करने की। अगर आप उसको सही से मेज़र कर ले गए तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो बस तरीका यही है कि सिंपली आप अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करिए और दोनों ही लैटिट्यूड्स को दिखाइए, अक्षांश का कंसेप्ट लगाइए, सीधे एंगुलर डिस्टेंस को मेज़र करिए, 90 में से उसको माइनस करिए और आंसर ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि सोलर नून एंगल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। एसएससी में और एनडीए के एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा भी जाता है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।